वही इसमें ना मैं आज और आज अपन लोग करने वाले हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण के टॉप 10 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो कि बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे पहला अपन को दिया है प्रतिच्छेदी रेखाएं क्या होती हैं। दोस्तों अपन जानते हैं कि जो प्रतिच्छेदी रेखाएं होती है उसमें कंडीशन होती है a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। ठीक है, तो दोस्तों इसमें होता है अद्वितीय हल। अद्वितीय इसमें अद्वितीय हल होता है। और ठीक है, नेक्स्ट है अपना संपाती रेखाएं। संपाती रेखाओं में कंडीशन होती है a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 और इज इक्वल टू होता है c1/c2 के। तो दोस्तों इसमें अपन के अनेक हल होते हैं। इसमें होते हैं अनेक हल। नेक्स्ट अपना समांतर रेखाएं। तो दोस्तों समांतर रेखाओं में कंडीशन होती है a1/a2 इज इक्वल टू होता है b1/b2 के, बट इज नॉट इक्वल टू c1/c2। ठीक है, तो इसमें दोस्तों कोई हल नहीं होता है। कोई हल नहीं होता है। कोई हल नहीं। दोस्तों सेकंड क्वेश्चन है अपने पास समीकरण 7x + 2y = 22 में यदि y का मान दिया 1/2 तो x का मान क्या होगा। तो दोस्तों अपन को यहाँ पे y का मान दिया 1/2 तो सिंपल है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 7x प्लस का 2y = में 22 है। तो यहाँ पे हो जाएगा 7x प्लस 2 इंटू 1/2 = में 22। तो यहाँ पे हो जाएगा 7x प्लस 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, नीचे है तो 1 बचा = में 22। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 7x = में 22 माइनस 1 तो 7x = में आ जाएगा 21। 7 से कैंसिल हो जाएगा, आउट हो जाएगा तो 7 21 3 आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, अगला क्वेश्चन है अपने पास किसी त्रिभुज के तीनों कोणों का अनुपात दिया 1:2:3 दिया है। कोणों क्या हमें क्या करना, माप ज्ञात करना है इसमें। ठीक है, तो जब भी अपन को अनुपात दिया हो तो अपन क्या करते, कोण मान लेते। तो अपन लिखेंगे माना जो अपन के कोण है वो क्या है, एक मान लो x हो जाएगा, एक 2x और एक क्या हो जाएगा 3x। तो दोस्तों अपन जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, तीनों कोणों का योग नेगेटिव होता है। तो यहाँ पे अगर अपन सबको जोड़ दें x प्लस 2x प्लस 3x = में 180। तो यहाँ पे दोस्तों अपन को कितना हो जाएगा 3x 2x यहाँ पे हो जाएगा 6x = 180। तो यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएगा तो x = कितना हो जाएगा 30। तो अपन को x का मान मिल गया यहाँ पे 30। तो अपन यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे इसकी, तो अपन को टोटल जो अपने एंगल है वो मिल जाएंगे। दोस्तों अपन के कोण क्या क्या हो जाएंगे, कोण अपने पास x है अपने पास और 2x और 3x। तो यहाँ पे हो जाएगा एक हो जाएगा 30, ये कितना हो जाएगा 2 इंटू 30 और एक हो जाएगा 3 इंटू 30। तो यहाँ पे हो जाएगा 30 और 60 और 90। तो जो अपना आंसर होगा। ठीक है, दोस्तों अगला क्वेश्चन दिया है क्वेश्चन नंबर 4। दो अंकों की एक संख्या एवं उसके अंकों को पलटने पर बनी संख्या का योग 66 है। यदि संख्या के अंकों का अंतर 2 है तो संख्या का मान ज्ञात करना अपन को। तो संख्या क्या होगी। ठीक है, तो दोस्तों अपन यहाँ पे जो भी अपन को ज्ञात करना होगा वो अपन मान लेंगे। तो अपन लिखेंगे माना जो अपनी संख्या है, माना संख्या 10x + y है, 10x + y है। तो दोस्तों केस नंबर फर्स्ट में क्या हो जाएगा, यहाँ पे दो अंकों की एक संख्या एवं उसके अंकों को पलटने पर बनी संख्या का योग 66 है। तो दोस्तों यहाँ पे दो अंकों की संख्या अपने पास है 10x + का y। तो इसके अंकों को अगर पलट दिया जाए तो हो जाएगा 10y + का x। x और y क्या है, अंक है। तो यहाँ पे कितना हो जाता है 66 हो जाता है। तो यहाँ पे 10x और x कितना हो जाएगा 11x प्लस यहाँ पे y और 10y, यहाँ पे 11y = में 66। तो यहाँ पे 11 क्या है कॉमन है तो x + y = में कितना 66 हो जाएगा। तो x + y = में 66 और यहाँ पे क्या है 11 है तो कैंसिल आउट हो जाएगा यहाँ पे। तो x + y = में 6। समीकरण नंबर पहला हो गया। और आगे अपन से क्या बोला, यदि संख्या के अंकों का अंतर कितना है 2 है। तो दोस्तों केस नंबर 2 में क्या दिया अपन को, केस नंबर 2 में अपन को दिया है यहाँ पे
संख्या के अंकों का अंतर यानी x माइनस वाई। अंक क्या है इसमें, x है और y है, तो x माइनस वाई इक्वल टू कितना दिया, 2 दिया। ये समीकरण नंबर अपना क्या है, दूसरा है। तो अपन लिखेंगे समीकरण को हल करने पर, समीकरण को हल करने पर, समीकरण को हल करने पर, तो पहला समीकरण क्या दिया, x प्लस का y इक्वल टू में कितना 6 है, ये पहला हो गया। नेक्स्ट x माइनस वाई इक्वल टू में कितना दिया, 2 दिया, ये अपना सेकंड हो गया। तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे कितना बचा 2x इक्वल टू में 8, तो यहाँ पे x का मान कितना हो गया 4। तो जो भी x का मान आया उसको अपन समीकरण नंबर किस में रख देंगे, एक में या दो में, एक में रख देंगे अपन। तो एक क्या है, x प्लस का y इक्वल टू में 6, तो 4 प्लस का y इक्वल टू में हो जाएगा 6। तो यहाँ पे y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी। ठीक है, तो y की वैल्यू भी मिलेगी अपन को, x की वैल्यू मिलेगी। तो अपन को संख्या क्या करना, ज्ञात करनी थी। तो अपन को यहाँ पे निकालनी क्या है, संख्या। संख्या क्या मानी थी अपन ने, ये मानी थी 10x प्लस का y। तो यहाँ पे हो जाएगा 10x प्लस का y। तो यहाँ पे 10 इंटू एक्स का मान कितना है 4, प्लस y का मान कितना है 2। तो यहाँ पे कितना आ गया 40 प्लस का 2, तो संख्या अपनी आ गई 42, जो अपना आंसर होगा। ठीक है, तो दोस्तों इसमें क्या बोला था कि दो अंकों की एक संख्या है, तो अपन ने मान ली 10x प्लस वाई होगी। बोला है कि अंकों को पलटने पर बनी संख्या का योग है 66। तो अपन ने संख्या को लिया, उसके अंकों को पलट के उनका योग करके अपन ने क्या कर दिया, उसके बराबर कर दिया 66 की। तो यहाँ से क्या आ गया, समीकरण नंबर पहला आ गया। फिर अपन ने नेक्स्ट अपने को दिया था कि संख्या के अंकों का अंतर कितना है, 2 है। अंक क्या थे इसमें, एक्स और वाई थे, तो यहाँ पे हो गया एक्स माइनस वाई इक्वल टू में 2। फिर अपन ने समीकरण नंबर 1 और 2 को क्या कर दिया, हल कर दिया, जो एक्स वाई के मान आ गया। लेकिन अपन को चाहिए क्या थी, संख्या चाहिए थी, तो यहाँ पे संख्या का मान आ गया। दोस्तों अगला क्वेश्चन दिया, क्वेश्चन नंबर 5। एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश से 1 घटाया जाता है, और वह 1/4 हो जाती है जब उसके हर में 8 जोड़ दिया जाता है, तो वह भिन्न क्या होगी। तो दोस्तों जो भी अपन से पूछा जाए वो अपन मान लेते, तो अपन लिखेंगे माना, माना अपनी जो भिन्न है वो क्या है, x/y है। माना भिन्न क्या है, x/y है। तो केस नंबर 1 में क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक भिन्न है 1/3 हो जाती है, कब हो जाती है, जब उसके अंश से घटाया जाता है। तो भिन्न क्या है अपने पास, x/y। जब उसके अंश से घटाया जाता है तो अंश में क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर दो, तो हो जाएगा 3x माइनस का 3 इक्वल टू में y, 3x माइनस वाई इक्वल टू में 3। ये अपना समीकरण नंबर पहला हो गया। ठीक है, और नेक्स्ट क्या बोला अपन से, केस नंबर 2 में, केस नंबर 2 में बोला है कि और वह 1/4 हो जाती है जब उसके हर में कितने 8 जोड़ दिया जाता है। तो यहाँ पे हो जाएगा x अपॉन में y प्लस का 8, तो बस मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 4x इक्वल टू में y प्लस का 8। ठीक है, तो यहाँ पे 4x माइनस का y इक्वल टू में 8। ये समीकरण नंबर अपना दूसरा हो गया। ठीक है, तो अपन लिखेंगे समीकरण को हल करने पर, समीकरण को हल करने पर, तो यहाँ पे समीकरण नंबर पहला क्या है अपने पास, 3x माइनस वाई इक्वल टू में 3, ये पहला हो गया। और सेकंड क्या है, 4x माइनस वाई इक्वल टू में कितना है 8 दिया, ये अपना सेकंड हो गया। तो माइनस प्लस माइनस ये कैंसिल आउट हो गया, यहाँ पे बचेगा -x इक्वल टू में कितना बचेगा, -5। तो x का जो मान आया वो कितना आया, 5 आ गया। ठीक है, अपन लिखेंगे x का जो मान आया वो समीकरण नंबर 1 में रखने पर। तो समीकरण नंबर 1 क्या दिया अपन को, यहाँ पे समीकरण नंबर 1 है 3x माइनस का y इक्वल टू में कितना है 3 है। अब हो जाएगा 3 इंटू 5 माइनस वाई इक्वल टू में 3, तो यहाँ पे हो गया 15 माइनस वाई इक्वल टू में 3। तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ पे 12 आ जाएगी। लेकिन अपन यहाँ पे अपन का x का मान आ गया और यहाँ पे y का मान आ गया। चाहिए अपन को क्या, यहाँ पे चाहिए अपन को भिन्न चाहिए, तो भिन्न क्या हो जाएगी, तो अपन ने भिन्न मानी थी x/y, जो कि बराबर होगी, x का मान कितना है 5 है और y का मान कितना है 12 है। तो ये अपना क्या होगा, आंसर होगा। तो इसका आंसर क्या होगा, 5/12। ठीक है,
दोस्तों अगला क्वेश्चन दिया है कि 5 वर्ष पूर्व पिता की आयु पुत्र की आयु की 4 गुनी है। 15 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। पिता व पुत्र की वर्तमान आयु याद करनी। ठीक है, तो जो भी अपन से पूछा जाएगी अपन क्या करते मान लेते, तो अपन लिखेंगे माना। माना पिता की वर्तमान आयु क्या है, x वर्ष, तथा पुत्र की वर्तमान आयु y वर्ष है। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में बोला है कि 5 वर्ष पूर्व, तो अपन लिखेंगे 5 वर्ष पूर्व। 5 वर्ष पूर्व जो पिता है अपने वो कितने के हो जाएंगे, पिता को मान अपन ने कितना x, तो जो हो जाएगी x माइनस का पूर्व है तो 5 माइनस हो जाएगा वर्ष में। और जो पुत्र है वो कितने के हो जाएंगे, पुत्र की आयु कितनी हो जाएगी 5 वर्ष पहले, तो y माइनस का 5 वर्ष। दोनों को अपन बराबर कर देंगे, x माइनस 5 इजक्वल टू में y माइनस का 5। तो यहाँ पे बोला है कि 5 वर्ष पूर्व, तो अपन ने निकाल ली दोनों की 5 वर्ष पूर्व आयु निकाल ली अपन ने। पिता की आयु जो है वो पुत्र की आयु की कितनी है, 4 गुनी है। पिता की जो आयु है वो पुत्र की आयु की 4 गुनी है, तो क्या हो जाएगा, जो पिता अपने क्या है x-5 है, पुत्र क्या है जी है अपने, तो पिता की जो आयु है वो पुत्र की आयु की कितनी 4 गुनी है, तो जी होगी 4 गुनी, तो अपन इसमें 4 से गुणा कर देंगे, क्योंकि पिता तो पहले से बड़े होंगे, तो अपन इनको इक्वल करना समीकरण को, तो क्या करते हैं अपन पुत्र की जो भी आयु दी होती है उसमें अपन क्या करते गुणा कर देते। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा x-5 इजक्वल टू 4y माइनस का 20। तो यहाँ पे x माइनस का 4y इजक्वल टू में माइनस का 20 और प्लस का कितना 5, x माइनस 4y इजक्वल टू माइनस का 15। तो ये समीकरण नंबर अपना पहला हो गया। ठीक है, तो और क्वेश्चन नंबर अपना सेकंड क्या हो जाएगा, यहाँ पे बोला है कि 15 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु की 2 गुनी हो जाएगी, तो अपन निकालेंगे 15 वर्ष बाद। 15 वर्ष बाद जो अपने पिता हैं वो कितने के हो जाएंगे, x प्लस का 15 की, जो अपने पुत्र हैं वो कितने के हो जाएंगे, जो पुत्र हैं वो हो जाएंगे y प्लस का 15 वर्ष के। तो इनको अपन बराबर कर देंगे, x प्लस का 15 और y प्लस का कितना 15। तो अपन क्वेश्चन में क्या बोला है यहाँ पे, 15 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु की 2 गुनी हो जाएगी, तो अपन क्या करेंगे इसे पुत्र की आयु में 2 से गुणा कर देंगे, तो पुत्र की आयु क्या है y प्लस 15, तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा x प्लस का 15 इजक्वल टू में क्या हो जाएगा 2y प्लस का 30। तो यहाँ पे हो जाएगा प्लस x इजक्वल टू 2y और यहाँ पे हो जाएगा प्लस का 15, x माइनस 2y इजक्वल टू में 15। ये समीकरण नंबर पहला हो गया, दूसरा सेकंड हो गया अपना। अब लिखेंगे अपन समीकरण हल करने पर, समीकरण हल करने पर अपन को पहला समीकरण क्या दिया यहाँ पे, पहला समीकरण दिया अपन को x माइनस का 4y इजक्वल टू में कितना है माइनस का 15 है, समीकरण नंबर पहला है। सेकंड दिया x माइनस का 2y इजक्वल टू में कितना है जी कितना है 15 दिया, समीकरण नंबर जी दूसरा है। तो माइनस प्लस माइनस चेंज करेंगे अपन, तो ये कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ पे कितना बचेगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा अपन के पास, यहाँ पे हो जाएगा माइनस का 2y इजक्वल टू में माइनस का 30, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, 2 से 30 भी क्या हो गया कैंसिल हो गया, तो y का मान कितना आ जाएगा यहाँ पे 15। तो अपन यहाँ पे y का मान आ गया, तो y का जो मान है वो समीकरण नंबर अपन 1 में रख देंगे। तो समीकरण नंबर अपन को क्या दिया यहाँ पे,
तो अपन को समीकरण नंबर यहाँ पे एक दिया है x माइनस का 4y इक्वल टू माइनस का 15। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा x माइनस 4 इंटू 15 इक्वल टू माइनस का 15। यहाँ पे हो जाएगी x की वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू आ गई 45। तो अपन लिखेंगे अतः जो अपन के पिता की वर्तमान आयु कितनी है, वो अपनी कितनी है 45 ईयर्स है, और पुत्री की जो वर्तमान आयु है वो कितनी है, वो है 15 वर्ष। अपना आंसर होगा है उसकी स्थिर जल में चाल तथा धारा की चाल ज्ञात कीजिए। तो अपन क्या करेंगे, जो भी अपन को यहाँ पे पूछा जाएगा वो अपन क्या करते मान लेते। तो अपन लिखेंगे माना स्थिर जल में चाल, माना स्थिर जल में चाल अपनी x किलोमीटर प्रति घंटा मान लिया अपन ने, तथा धारा की चाल ये अपने पास है y किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, तो यहाँ पे केस नंबर फर्स्ट में क्या हो जाएगा, ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर चल सकती है। ठीक है, तो अपन निकालेंगे कि धारा की अनुकूल चाल तो चाल बराबर क्या होता, दूरी बटा समय होता, दूरी अपॉन में समय। तो यहाँ पे चाल क्या हो जाएगी, अनुकूल में क्या होता है चाल जुड़ जाती थी, यहाँ पे हो जाएगा x प्लस का वाई इक्वल टू में दूरी बटा समय, दूरी का मान दिया 20 और यहाँ पे समय कितना लग रहा है, यहाँ पे 2 घंटे, तो यहाँ पे हो जाएगा 2। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा x प्लस का वाई इक्वल टू में आ जाएगा 10। समीकरण नंबर पहला होगा। केस नंबर सेकंड में क्या हो जाएगा, अपने पास देखा है कि प्रतिकूल 2 घंटे में 4 किलोमीटर चल सकती है। तो लिखेंगे धारा की प्रतिकूल चाल, धारा की प्रतिकूल चाल क्या हो जाती, चाल बराबर होता है दूरी बटे समय, दूरी बटा समय होता। तो प्रतिकूल में क्या होता, माइनस हो जाता, तो x माइनस का वाई इक्वल टू में दूरी का मान कितना दिया अपन को, यहाँ पे दूरी का मान दिया 4 बटे समय लग रहा 2 घंटे, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा x माइनस का वाई इक्वल टू में हो जाएगा 2। समीकरण नंबर क्या है, दूसरा है। तो फर्स्ट एंड सेकंड को अपन सोल्व कर देंगे, हो जाएगा x प्लस का वाई इक्वल टू में 10, ये पहला है। सेकंड क्या है, x माइनस का वाई इक्वल टू में कितना दिया 2 दिया, ये सेकंड हो गया अपना, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। 2x इक्वल टू 12, तो यहाँ पे इसका मान कितना आ गया, 6 आ गया। तो इसका जो भी मान है वो अपन पुट कर देंगे समीकरण नंबर पहले में, तो हो जाएगा x प्लस वाई इक्वल टू कितना है 10, समीकरण नंबर ये पहला है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 6 प्लस वाई इक्वल टू में 10, तो y इक्वल टू आ गया 4। तो यहाँ पे जो अपन की स्थिर जल में चाल होगी वो कितनी हो जाएगी, 4 किलोमीटर प्रति घंटा। जो अपन की क्या है, धारा की चाल है, धारा की चाल कितनी आ गई अपन की, धारा की चाल होगी वो कितनी होगी 4 किलोमीटर प्रति हावर। और जो अपन की स्थिर जल में चाल होगी वो कितनी होगी, स्थिर जल में चाल जो हो जाएगी अपनी 6 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, तो ये अपना आंसर होगा। पहला क्वेश्चन दिया है कि यदि शांत जल में नाव की चाल दी 8 किलोमीटर प्रति घंटा है तथा धारा की चाल है 5 किलोमीटर प्रति घंटा, तो धारा की विपरीत चाल क्या होगी, विपरीत का मतलब क्या होता है, प्रतिकूल। तो अपन जानते हैं कि जो भी अपन की स्थिर जल में चाल होती है, यानी अपन यहाँ पे क्या करेंगे, धारा की चाल को घटा देंगे यहाँ पे, तो जाएगी 8 माइनस का 5, तो वह कितना आ जाएगा यहाँ पे 3 किलोमीटर प्रति हावर आ जाएगा। ठीक है जी, अपना आंसर होगा। तो जब भी ऐसा दिया हो तो अपन क्या करते, जो भी नाव की चाल वगैरह होगी जल में, शांत जल में, तो अपन उसमें से क्या करते, माइनस कर देते किसको, धारा की चाल को, तो जो अपना आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया कि यदि बगीचे के परिमाप 120 मीटर और क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर है
तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। दिया है कि लंबाई जो है वो चौड़ाई से क्या दुगुनी है, तो अपन यहाँ पे मानेंगे माना माना बगीचे बगीचे की चौड़ाई अपने हो जाएगी x मीटर। अपन मान ली तब क्या होगा, तब तब जो उसकी लंबाई होगी, तब जो उसकी लंबाई होगी वो कितनी हो जाएगी, दुगुनी, तो 2x हो जाएगी, 2x मीटर होगी। तो केस नंबर फर्स्ट में क्या दिया अपन को, बगीचे का परिमाप दिया। माप का मान कितना दिया, 120 दिया यहाँ पे। तो अपन जानते हैं कि आयत का परिमाप क्या होता है, 2 ब्रैकेट में एक्स प्लस वाई यानी ए प्लस बी, तो यहाँ पे हो जाएगा एक्स प्लस, जब अपनी चौड़ाई है और लंबाई का मान कितना है 2x है, तो यहाँ पे हो जाएगा 2x इक्वल टू में 120, 2 ब्रैकेट में 3x इक्वल टू में 120। तो अपन इसको ऐसा भी तो लिख सकते हैं 6 इंटू एक्स इक्वल टू में 120, कैंसल आउट हो जाएगा, एक्स इक्वल टू कितना आ गया 20। तो अपन जो भी एक्स का मान है वो एक्स का मान जो है तो नहीं रख सकती। अपन क्या करेंगे, एक्स का जो मान है अपन यहाँ पे अपन को दिया कि इसकी जो क्षेत्रफल है वो कितना है 800 मीटर स्क्वायर है, तो अपन लिखेंगे कि इसका क्षेत्रफल कितना दिया अपन को 800 मीटर स्क्वायर दिया। वो जो अपन का आयत का परिमाप क्या, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है एल इंटू बी, लंबाई गुणा चौड़ाई कितना है 800 मीटर स्क्वायर है। यहाँ पे कितना हो जाएगा x इंटू 2x इक्वल टू हो जाएगा 800, x इंटू 2x इक्वल टू कितना हो जाएगा 800, तो यहाँ पे 2x स्क्वायर इक्वल टू में 800 कैंसिल आउट हो जाएगा, एक्स स्क्वायर इक्वल टू में 400, एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा यहाँ पे 20 आ जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे यहाँ पे अतः जो अपन की चौड़ाई होगी वो हो जाएगी 20 मीटर तथा लंबाई कितनी हो जाएगी, लंबाई लंबाई यहाँ पे हो जाएगी अपनी दुगुनी, तो 2 इंटू 20, तो यहाँ पे हो जाएगा 40 मीटर। क्या होगा अपना आंसर होगा। ठीक है, तो अपन को यहाँ पे बगीचे का परिमाप दिया था कितना 120 दिया था, तो अपन यहाँ पे क्या करा इसका मान रख दिया। बगीचे मतलब बगीचा कैसा है, बगीचा जो अपना है वो आयताकार है, तो आयत का परिमाप क्या होता है 2 ब्रैकेट में एल प्लस वाई, तो अपन ने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, तो यहाँ पे अपन ने एक्स का मान निकाल लिया, चाहे तो अपन यहाँ से भी डायरेक्ट आंसर निकाल सकते, इसकी जरूरत भी नहीं है, लेकिन अपन ने यहाँ पे निकाल लिया, तो यहाँ पे भी कितना आएगा इसका मान 20 ही आएगा। फिर अपन ने क्या बोला, यहाँ पे बोला था कि जो लंबाई है वो क्या है चौड़ाई से दुगुनी है, तो यहाँ पे चौड़ाई का मान कितना आ गया 20 आ गया, तो लंबाई कितनी हो जाएगी 2 इंटू 20 यानी 40 मीटर हो जाएगी, जो अपना आंसर होगा। अगला क्वेश्चन दिया है कि दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो संख्याओं का मान क्या करना, ज्ञात करना। तो दोस्तों अपन को संख्या क्या है ज्ञात करनी, तो अपन लिखेंगे माना माना जो अपनी दो संख्याएं हैं, माना दो संख्याएं माना दो संख्याएं x, y है, माना दो संख्याएं क्या है x, y है। तो यहाँ पे केस नंबर फर्स्ट में क्या बोला अपन से, देखा जो अंतर x माइनस वाई इक्वल टू कितना है 26 है, जो अपना समीकरण नंबर पहला हो गया। और क्या बोला आगे कि जो एक संख्या है वो दूसरी संख्या की क्या है 3 गुनी है, तो यहाँ पे x इक्वल टू कितना हो जाएगा 3y हो जाएगा, जो अपना सेकंड समीकरण हो गया। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे यहाँ पे समीकरण 2 का मान, समीकरण 2 का जो मान है वो समीकरण नंबर 1 में रख देंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा कितना 3y माइनस का y इक्वल टू में 26, तो यहाँ पे 2y इक्वल टू 26, तो y का मान कितना आ गया यहाँ पे 13। तो y का जो मान है वो समीकरण नंबर 2 में रख देंगे अपन, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा x इक्वल टू हो जाएगा 3 इंटू वाई का मान कितना है 13 है, तो यहाँ पे 39 आ गया, तो अपन लिखेंगे अतः
अपनी जो दो संख्याएं तेरहवा, तेरह और कितनी है अपनी 39 होगी, 39 होगी, अपना आंसर होगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है।